डिक्लटर्ड माइंड पर डिजिटल डिटॉक्स के लिए एक गाइडेड मेडिटेशन में आपका स्वागत है। हमारा मस्तिष्क लगातार सूचनाओं, स्क्रीन और डिजिटल जानकारी से उत्तेजित रहता है और इसलिए यह ध्यान आपको आपकी डिजिटल आदतों के प्रति जागरूकता विकसित करने में मदद करेगा, आवेगों और कार्यों के बीच स्थान बनाएगा और आपको मानसिक स्पष्टता विकसित करने में मदद करेगा, जो डिजिटल विश्राम के समय से आती है। और इसलिए चलिए एक आरामदायक जगह ढूंढ कर शुरू करते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि हमारा फ़ोन और अन्य उपकरण बंद हैं या किसी अन्य कमरे में रखे गए हैं। याद रखें कि यह आपका समय है डिस्कनेक्ट करने का, और अगर आप ये अभ्यास अपने फ़ोन पर कर रहे हैं तो शायद इस अभ्यास के लिए सूचनाएं बंद कर दें। और यहाँ अपनी नाक से गहरी सांस लेते हुए अपनी पसलियों को फैलते हुए महसूस करें, और धीरे धीरे अपने मुंह से सांस छोड़ें, अपने कंधों को ढीला छोड़ते हुए और अपने शरीर को इस क्षण में स्थिर होने दें। यहाँ बर्च हुई आंखें बंद करें। यहाँ कुछ सचेत सांसों के साथ शुरू करें। धीरे धीरे अंदर सांस लें और पूरी तरह से बाहर छोड़ें। और हर बार सांस छोड़ते समय चलिए किसी भी जल्दबाजी या बेचैनी को छोड़ देते हैं जो आप अपने उपकरणों से अलग होने के कारण महसूस कर सकते हैं। और यह सामान्य है, हमारे दिमाग को लगातार उत्तेजना की उम्मीद करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। और इस तरह सांस लेना, सांस छोड़ना, ये देखना कि क्या कोई चिंता या कुछ खोने का डर मौजूद है या उभर रहा है, और बस बिना किसी निर्णय के इन भावनाओं को स्वीकार करना। वे डिजिटल वापसी के लिए स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं हैं। और अब अपने शरीर पर ध्यान दें, बिना फ़ोन उठाने या स्क्रीन देखने की इच्छा के स्थिर रहने का अनुभव करें। अपने सिर के ऊपर से लेकर पैरों की उंगलियों तक स्कैन करना शुरू करें। और फिर अपने हाथों को नोटिस करें, क्या वे बेचैन हैं, क्या आपकी उंगलियां स्क्रॉल या टैप करना चाहती हैं। और ये आपके तंत्रिका तंत्र की डिजिटल उत्तेजना की अनुपस्थिति के प्रति प्रतिक्रिया है। हम बस इन संवेदनाओं को जिज्ञासा के साथ देखते हैं। हमें यहाँ कोई कहानी जोड़ने या खुद को जज करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब अभ्यास का हिस्सा है। और फिर अपने कंधों और गर्दन की जांच करें। हम में से कई लोग यहाँ स्क्रीन की ओर देखने से तनाव रखते हैं। बस यहाँ ध्यान लाकर किसी भी तनाव को नरम और मुक्त करें।
और अपनी तकनीक के साथ सामान्य दिन को ध्यान में लाएं और बिना किसी निर्णय के बस अवलोकन करें। आप कितनी बार अपने फ़ोन की ओर हाथ बढ़ाते हैं और फिर सोशल मीडिया या ईमेल या सूचनाएं जांचने की इच्छा को क्या प्रेरित करता है? ध्यान दें कि क्या कुछ विशेष भावनाएं उत्पन्न होती हैं। क्या यह बोरियत है, अकेलापन, चिंता? मान्यता की आवश्यकता? ये अक्सर बाध्यकारी डिजिटल व्यवहार के अंतर्निहित कारण होते हैं और इसलिए अक्सर हमारे फ़ोन की जांच इन भावनात्मक ट्रिगर्स द्वारा संचालित होती है, न कि वास्तविक आवश्यकता द्वारा। और जब आप इन पैटर्नों का अवलोकन करते हैं तो हम कुछ आत्मदया का अभ्यास कर सकते हैं। हम टूटे हुए या कमज़ोर नहीं हैं। हमारा मस्तिष्क केवल उन तकनीकों पर प्रतिक्रिया कर रहा है जो इसका ध्यान आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। और इसलिए न्यूरोकेमिकल प्रतिक्रियाएं अन्य नशे की आदतों के समान होती हैं और इसलिए हम इन इच्छाओं के साथ सीधे काम कर सकते हैं। तो कल्पना करें कि आप अपने फ़ोन के पास बैठे हैं और इसे चेक करने की इच्छा को उठते हुए देखें। ध्यान दें कि यह इच्छा आपके शरीर में कैसी महसूस होती है। शायद यह आपके हाथों में बेचैनी है, छाती में खिंचाव है, मानसिक अशांति है। और फिर इस आवेग पर तुरंत कार्य करने के बजाय हम इसके साथ सांस लेते हैं। देखें कि कैसे इच्छा की एक शुरुआत होती है, एक चरम होता है और फिर यह स्वाभाविक रूप से कम होने लगती है यदि आप इसे क्रिया से नहीं बढ़ाते। और इसे इच्छा सर्फिंग कहा जाता है। यह आवेग की लहर पर सवार होना है बिना इसके बहाव में बह जाने के, और इसलिए हम इसे अब अभ्यास कर सकते हैं। हम इस इच्छा को महसूस कर सकते हैं, हम इसके साथ सांस ले सकते हैं, हम इसे बदलते हुए देख सकते हैं और फिर अंततः कम होते हुए देख सकते हैं। यह अभ्यास, यह अर्ज सर्फिंग आपकी क्षमता को प्रतिक्रिया चुनने के लिए बढ़ा रहा है, बजाय इसके कि स्वचालित रूप से प्रतिक्रिया दें। और इसीलिए इस अभ्यास को बढ़ाएं। विभिन्न परिदृश्यों की कल्पना करें। एक सूचना की पिंग जब आप बोर हो रहे हो तो स्क्रॉल करने की इच्छा, केवल अनुभव करने के बजाय एक पल को दस्तावेज करने की मजबूरी। और फिर प्रत्येक स्थिति के साथ वही तरीका अपनाएं। हम ध्यान देते हैं, हम सांस लेते हैं और फिर बिना तुरंत कार्य किए उस इच्छा को देखते हैं। और अब आइए निम्नलिखित वाक्यांशों को अपने मन में चुपचाप दोहराएं। क्या मैं प्रौद्योगिकी का सचेत और उद्देश्यपूर्ण उपयोग करूं? क्या मैं अपने दिन में स्थिरता और उपस्थिति के लिए स्थान बनाऊं?
क्या मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में दूसरों के साथ प्रामाणिक रूप से जुड़ सकूं? क्या मैं बाध्यकारी डिजिटल व्यवहारों से मुक्त हो सकूं? और इन इरादों के पीछे की सच्चाई को महसूस करें। ध्यान दें कि इनमें से कौन सा आपके साथ सबसे अधिक गूंजा, और हम तकनीक को पूरी तरह से अस्वीकार नहीं कर रहे हैं, हम इसके साथ अधिक सचेत रूप से जुड़ने का चयन कर रहे हैं। और इस अभ्यास को समाप्त करने के लिए आइए अपने जीवन के लिए स्वस्थ डिजिटल सीमाओं के साथ एक दृष्टि बनाएं। कल्पना करें कि आप एक ऐसे दिन से गुजर रहे हैं जहां आप तकनीक का उपयोग एक उपकरण के रूप में कर रहे हैं, न कि एक पलायन या मजबूरी के रूप में। खुद को विशेष उद्देश्यों के लिए जानबूझकर अपना फ़ोन चेक करते हुए देखें और फिर उसे दूर रख दें। कल्पना करें कि बातचीत करने के दौरान उन्हें दस्तावेज करने की इच्छा न हो। कल्पना करें कि आप प्रकृति में या प्रियजनों के साथ बैठे हैं और डिजिटल विकर्षण के बिना पूरी तरह से उपस्थित हैं। और फिर ध्यान दें कि आपके शरीर में कैसा महसूस होता है। शांत सतर्कता, वर्तमान क्षण में स्थिर होने की भावना, आपके आसपास के वातावरण से गहरा संबंध। और जाने से पहले आज के लिए अपनी डिजिटल उपयोग की एक यथार्थवादी मंशा निर्धारित करें। शायद ये भोजन के दौरान आपका फ़ोन दूसरे कमरे में रखना है। शायद ये सोशल मीडिया खोलने से पहले 3 सचेत सांसें लेना है। शायद ये हर सूचना का तुरंत जवाब देने के बजाय संदेशों की जांच के लिए विशेष समय निर्धारित करना है। और इसके साथ ही धीरे से अपनी आंखें खोलें। बैठने के लिए धन्यवाद, और मैं आपको अगली बार मिलूंगा। इस अभ्यास के लिए समय निकालने के लिए फिर से धन्यवाद। यदि आपने इस अभ्यास का आनंद लिया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सदस्य बनकर कोर्स और अधिक तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए declutterthemind.com पर जाएं और हमारा मुफ्त iOS और Android ऐप डाउनलोड करें।